माय डियर स्टूडेंट, ये है आप लोग के सामने क्वेश्चन 2025 सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन रेशियो इतना एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 5:7। इफ ईच सेव्स 15,000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम्स। मतलब पूरा क्वेश्चन क्या है मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, जैसे अगर कोई इंसान अगर 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है, अगर वो 60 रुपये खर्च कर देता है तो उसके पास रुपए कितने बचे? उसके पास रुपए बचे 40, यानी कि टोटल इतना वो कमा रहा है। तो जो कमा रहा है उसे बोलेंगे इनकम, जो वो खर्च कर रहा है उसे बोलेंगे एक्सपेंडिचर, और जो वो बचा रहा है उसे बोलेंगे सेविंग। तो इनकम इक्वल्स टू, या इनकम माइनस अगर एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग आ जाएगा, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? अब ये रेशियो है, हाँ, 3:4 है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में वो 3 रुपये कमा रहा है, एक्चुअल में 4 रुपये कमा रहे हैं। 3/4 मतलब ऐसा है कि ये कहीं से कट के आया होगा, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 30/40 भी हो सकता है 3000 हो या 4000 हो, ऐसा भी हो सकता है 3 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। ये ऊपर वाली जो वैल्यू नीचे वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या बोल रहा है? द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन रेशियो इतना, मतलब उनका मंथली इनकम इस रेशियो का है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इनकम की, तो इनकम अगर मैं आर्यन की इनकम यहाँ पे लिखता हूँ, आर्यन की, तो आर्यन की हो जाएगी 3x। मैंने कोई x वेरिएबल मान लिया, ठीक है, क्योंकि x अगर वेरिएबल मानूंगा तो कुछ भी हो सकता है ना, x की वैल्यू कितनी भी आ सकती है। तो 3x, और मैंने बब्बन की इनकम मान ली 4x, ठीक है। और उनका मंथली एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, जो ये खर्चे की बात हुई है ना यहाँ पर बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा 60, ये जो है खर्चे है। 100 रुपये टोटल है, कमाया है उन्होंने, इनकम है, और 60 रुपये खर्च कर दिया तो 40 बच गए, ठीक है। यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके सेविंग आता है। तो यहाँ पर अगर देंगे तो इनकम, आर्यन की इनकम ये होगी, बब्बन की इनकम ये होगी। मैंने 3x 4x माना है। अब मैं इसको भी 5x 7x नहीं मान सकता, अब इसको अलग मानना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, ये तो इनकम होगी, अब मैं लिखूँगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किस किस का? एक्सपेंडिचर आर्यन का और एक्सपेंडिचर बब्बन का, दोनों का। तो इसका एक्सपेंडिचर है 5:7। 5 पहले पहले किसका नाम लिया था? आर्यन का, तो पहले हुआ, ठीक है। और 7 किसका हुआ? वो हुआ बब्बन का। तो ये हो जाएगा मेरा 5y और ये हो जाएगा 7y। आप देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे किस तरह से करेंगे। देखिए, अगर मैं कंडीशन बनाता हूँ कि आर्यन ने इतने रुपए कमाए, ये टोटल इनकम होगी, ठीक है, माइनस इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस होगा, तो आर्यन का एक्सपेंडिचर कितना है? 5y। तो 5y को अगर माइनस करेंगे देन वी विल गेट 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन में दिया ना कि सेव्स 15,000 पर मंथ, ईच सेव्स, मतलब हर एक इतना ही बचा रहे हैं कि दोनों के दोनों इतने बचा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर होगी 1। दूसरी क्वेश्चन क्या बोलती है मेरी? बब्बन इतने रुपये कमा रहा है, माइनस टोटल इनकम हो गया बब्बन की। बब्बन इतने रुपये कमा रहा है और खर्च कर रहा है बच्चों, खर्च इतना कर रहा है, ठीक है। और बचा के, और उसके पास बचेगा कितना? 15,000 रुपीज़। ये हमारी क्वेश्चन नंबर होगी 2, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा आई होप। जैसे ये अगर हम लोग कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से होगा ये देखिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन बन गया। मैं अगर इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, यानी 4 3 जा 12x, 4 5 जा 20y इक्वल्स टू 15 4 जा 60,000। ये आया मेरा, ये मेरी इक्वेशन नंबर, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है ना, सॉरी ये कट गया था। ये देखिए 60,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब फिर मैं और क्या करूँगा, मैं और यहीं पर देखूँगा, यहाँ पर इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 माइनस 3 7 जा 21y करेंगे, तो 15 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ये होगी फोर्थ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर रहा हूँ। अब देखिए, जो नीचे वाली इक्वेशन लिखी है ना, अगर उसको माइनस करेंगे तो इस वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब 12x है बच्चों, किस साइन का है? ये प्लस का साइन का है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस के साइन का है तो ये, सॉरी ये माइनस के साइन का है तो ये प्लस के साइन का हो जाएगा। यहाँ पर अगर देंगे तो ये प्लस के साइन का है तो ये पक्का माइनस के साइन का हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर आप देंगे तो 12x, ये 12x तो गया, तो यहाँ पर 20x और 21x, तो सॉरी 20y और 21y, तो एक y बच गया यहाँ पर, ठीक है। 60 में से अगर 45 को माइनस करेंगे, क्योंकि 21y 20y माइनस 20y प्लस 21y, तो y बचा। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारा 15 या 15,000 आ जाएगा। 60 में से 45 गया 50, तो ये हमारा y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है ना, इस वैल्यू को अगर मैं कहाँ पर रख रहा हूँ, ऊपर कहीं पर भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर पहले वाले पे रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 15,000। तो 3x माइनस 75,000 इक्वल्स टू 15,000। तो 3x की वैल्यू आ गई यहाँ से 75 उस तरफ गया, तो 15,000 प्लस 75,000 यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ गई 3x की वैल्यू आ गई 90,000 रुपये। इसका मतलब इनकम कितनी है आर्यन की 3x यानी कितना, और बबन की इनकम कितनी है तो वो भी निकालेंगे यहाँ से। x की वैल्यू 3 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 30,000 आ गई। बबन की इनकम 4x थी, तो 4 इंटू एक्स तो 1,20,000। तो इस तरह से 4x यानी कि बबन की इनकम आ गई, 3x यानी कि ये हमारे आर्यन की इनकम आ गई।